नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और बेहद करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णन अब एआईएमआईएम चीफ असफुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाए तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने अपनी तारीफ करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊं, जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद लगातार असफुद्दीन ओवैसी ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हैरान कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि असफुद्दीन ओवैसी ने जितनी हिम्मत दिखाई है, जितनी मजबूती के साथ उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को टारगेट किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उतनी हिम्मत के साथ कोई भी विपक्षी नेता अब तक बोल नहीं पाया है। विपक्षी नेता तो दूर की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इतनी बेबाकी से अब तक बोल नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि आप भाजपा नेता ही ओवैसी की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ दिन पहले असफुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान हमसे पंगा लेने की कोशिश ना करे। भारत जो है वो हर लिहाज से, हर तरीके से पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान सिर्फ टायर तक नहीं बना सकता, पाकिस्तान अपनी बिजली तक पैदा नहीं कर सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता और वो पंगा भारत से ले रहा है। टारगेट करते हुए असफुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, सबसे पहले उनके इस बयान को जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। तो सुना आपने दोस्तों, अब उनके इसी बयान की सोशल मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तक तारीफ करने लगे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इसी को लेकर बयान दिया है। हालांकि उन्होंने तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्हें टारगेट भी किया। उन्होंने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई भी विपक्षी नेता हो, वो सरकार के साथ साथ देश को भी टारगेट करते हैं, देश की भी बुराई करते हैं। लेकिन ओवैसी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का भले ही विरोध किया हो लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने की हिम्मत दिखाई है। सबसे पहले आप इनके पूरे बयान को गौर से सुनिए। पाकिस्तान के मामले में और जो पहलगाम में जो हमला हुआ इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं के तो दुश्मन हैं। ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, सनातन के विरोध में है। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये तो वो नेता हैं जो हिंदुस्तान के विरोध में है, हिंदुओं के भी विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में। लेकिन ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है मगर हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो मुझे लगता है ओवैसी जो हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव से अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस के लिए भी अभी आपने बोला कि लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी जो है वो देश के सभी खड़ों पे होना चाहिए। भाई कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से हमले को लेकर कह रहे हैं कि जो एक्शन लेना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी कह कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है। राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि वो राम के विरोधी हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो कल की भगवान के विरोधी हैं, लेकिन कल की धाम के निर्माण पे लगी हुई रोक का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कभी नहीं किया कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी पहलगाम के हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है। वो जो बात करते हैं और जो बात कहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भारत
सनातन, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू, इन शब्दों से भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो जो राहुल गांधी आज इस हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने को तैयार नहीं है, तो उन राहुल गांधी से हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो हिंदुस्तान के समर्थन में है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुलकर पाकिस्तान के साथ हैं और कुछ लोग हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान के साथ हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उन नेताओं में हैं जो खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन छुप छुप के पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आपका सीधा कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान का समर्थन, क्योंकि पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है। पाकिस्तान में राहुल गांधी की बहुत प्रशंसा होती है, बड़ी तारीफ होती है। तो किसी आदमी की तारीफ किसी मुल्क में हो रही है, इसकी गहराई को समझो, इसकी वास्तविकता को समझो। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं, अखिलेश यादव जी की हरकतें स्पष्ट दिखती हैं। जो हिंदुस्तान को गाली देगा, जो पहलगांव के हमले में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा, जो योगी जी को गाली देगा, उनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी गोद में बिठाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी के खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। वो बातें कुछ और करते हैं, उनके दिल में कुछ और है। वो रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दिल पाकिस्तान में धड़कता है। ये जो योगी है वो पाकिस्तान के समर्थन में आ गया, मोदी पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। और अब चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है कि संयम बरते दोनों देश, शांति से रास्ता निकालो। जो भारत का विरोध करेगा, जो भारत को डिस्टर्ब करेगा, चीन उसका समर्थन करेगा। लेकिन भारत इतना सशक्त है, न चीन से डरता है और न पाकिस्तान से डरता है। लेकिन पहलगांव में जो हमला हुआ है, पहलगांव में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, पहलगांव में जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है, इससे पूरे भारत के दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ चीन है या कौन है, इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो पाकिस्तान ने गुनाह किया है, भारत उसका जवाब देगा। और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तो सुना आपने दोस्तों, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।